साइकोज मैड लव भाग 8। मंडे। स्कूल के असेंबली में बच्चे एक कतार में खड़े थे। असेंबली स्कूल के बड़े से मैदान में हो रही थी। ड्रम और साइड ड्रम बजने के साथ साथ राष्ट्रीय गान की आवाज भी आ रही थी, जो मिलकर सभी स्टूडेंट्स बोल रहे थे। सामने प्रिंसिपल के साथ स्कूल के बाकी स्टाफ खड़े थे और उनके बगल में 2 लड़के ड्रम बजा रहे थे। क्लास वाइज सभी स्टूडेंट्स को लाइन में खड़ा किया गया था। पहले 6th क्लास, फिर 7th, देन 8th, 9th, 10th, 11th के बाद 12th क्लास खड़ी थी। 8th क्लास के कतार में चिंटू के सामने देवेश खड़ा था। स्काई ब्लू पैंट के साथ व्हाइट शर्ट और कॉलर में ब्लू टाई बंधी, वो काफी क्यूट लग रहा था। वहीं 10th क्लास को कतार में इंद्र खड़ा था। कुछ मिनट बाद राष्ट्रीय गान खत्म हुआ और सभी ने विश्राम की पोजीशन ले ली। बैठ जाओ सारे, प्रिंसिपल जिन्होंने माइक पकड़ रखा था वो सभी स्टूडेंट से बोली, तो एक साथ सभी नीचे बैठ गए। ग्राउंड पर पहले से ही कारपेट बिछाया गया था। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आप जानते हैं, 8 महीने बाद हमारी 12th क्लास अलविदा कहने वाला है, जिनके कारण हमारे इस स्कूल का नाम रोशन होता आ रहा है। मैं चाहती हूँ वो जब तक यहाँ हैं अपने जूनियर्स के लिए एक इंस्पिरेशन बने, और जो जूनियर्स हैं वो बखूबी अपने सीनियर्स को अपना मॉडल बनाएं। प्रिंसिपल ने बड़े खुशी खुशी सभी स्टूडेंट से कहा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी कहकर प्रिंसिपल ने माइक को एक टीचर के हाथ में दिया और वहां से चली गईं। चलिए अब सभी क्लासेस लाइन वाइज अपने अपने क्लासरूम में मूव करें। उस टीचर ने प्रिंसिपल के जाने के बाद सभी स्टूडेंट्स कहा, तो लाइन वाइज वो आगे बढ़ने लगे। देव, तुम्हें स्कूल कैसा लगा? चिंटू, जो देवेश के पीछे था, वो उससे सवाल करता है, जिसका जवाब देते हुए देवेश अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, डोंट नो, अभी तो बस अपने क्लास को देखा है, पूरे स्कूल को नहीं। सो जब स्कूल देख लूंगा तो बता दूंगा। बात में दम है, चिंटू ने सिर हिलाते हुए कहा। और अभी ये नया स्टूडेंट, सामने से किसी बच्चे की आवाज आई। अभी यानी चिंटू ने उस ओर देखा और बोला, हाँ आज ही आया। बड़ा क्यूट है यार, नाम क्या है? सामने वाले ने तारीफ करते हुए कहा, जो कि एक लड़की थी। अभी का तो मुंह ही बन सा गया। वो शांत सा बोला, किसी महान पुरुष ने कहा है, नाम में क्या रखा है, आदमी को उसकी गुणों से पहचानो। अभी की ये बात सुन कतार में खड़े बाकी बच्चे हंस दिए। वहीं उस लड़की ने मुंह बिचका दिया। 8th क्लासरूम। तुम्हें डर नहीं लग रहा था क्या देव? जब मैं पहले दिन स्कूल आया था तो काफी डरा हुआ था, और तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम कई साल से यहीं पढ़ रहे हो। अभी जो एक डेस्क पर बैठा था अपने बगल में बैठे देवेश से बोला, जो बिंदास सा बैठ अपनी निगाहें चारों ओर घुमा रहा था। लेकिन अभी यानी चिंटू की बात ने देवेश का ध्यान उसकी ओर कर लिया। देवेश बोला, डोंट यू नो, डर के आगे जीत है। कुल काफी इंटेलिजेंट हो तुम, अभी ने मुस्कुराते हुए कहा। देवेश भी मुस्कुरा दिया। वो कुछ पल अभी के चेहरे को देखता रहा और उसके गालों को पकड़ बोला, तुम कितने प्यारे हो। कहकर देवेश ने उसके गालों को छोड़ दिया और क्लासरूम के दरवाजे की ओर देखा। वही देवेश की इस हरकत ने अभी के कान गर्म और उसके गालों को सुर्ख गुलाबी कर दिया था। थैंक यू कहकर उसने अपने गालों पर हाथ रख लिया। दरवाजे के पास एक बच्चा खड़ा था, जो दरवाजे से बाहर की ओर झांक रहा था। अचानक से वो, शांत हो जाओ सब, सोनिया मैडम आ रही है, कहते हुए वो आकर अपनी सीट पर बैठ गया। क्लासरूम में बच्चों की शोर से गूंज रहा था, जो एकदम से शांत हो गया, जिसके साथ ही किसी के कदमों की आहट उस ओर आती हुई सुनाई दी। हाई हील्स पहने किसी के पैर क्लासरूम में एंटर हुए, जिसे देखते ही सभी स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग मैम कहते हुए उठ खड़े हुए। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन कहती हुई वो टीचर अपनी चेयर पर आ बैठी, जिसके सामने टेबल था। अपने हाथ में रखे रजिस्टर को उन्होंने टेबल पर रखा और अपनी तीखी नजरों को सामने अपनी सीटों पर बैठे स्टूडेंट्स पर डाली, जो शांति से बैठे थे। सोनिया ने एक येलो कुर्ते के साथ ब्लू जीन डाल रखा था। सामने से आधे बालों का पफ और बाकी खुले हुए थे। आंखों पर एक चश्मा, होठों पर लाली लिपस्टिक और आंखों में काजल उन्होंने लगा रखा था। सभी स्टूडेंट्स पर नजरें डालते हुए उनकी निगाहें 3rd रॉ के 4th डेस्क पर अभी के साथ बैठे देवेश पर जा ठहरी। उन्होंने अपने चश्मे वो ठीक से लगाते हुए कहा, 3rd रॉ 4th डेस्क के लेफ्ट साइड बैठे तुम खड़े हो जाओ। उन्होंने देवेश को खड़ा होने के लिए कहा था। अभी तो डर रहा था। वो धीरे से बोला, देव संभल कर, उनसे जुबान मत लड़ाना, काफी स्ट्रिक्ट है ये। देवेश ने कंधे उचकाए। वो उठ खड़ा हुआ तो सोनिया बोली, नाम क्या है तुम्हारा? देवेश, देवेश ने निडर सा कहा। वही उसकी प्यारी आवाज जैसे ही सभी के कानों में पड़ी, वो सभी मंत्रमुग्ध हो गए, साथ ही वो टीचर भी। देवेश का मासूम चेहरा उसे हद से ज्यादा प्यारा लग रहा था। यू एडमिशन? सोनिया, जिसकी आवाज कुछ देर पहले अंगार उगल रही थी,
उसने बड़े ही मीठे स्वर में कहा। देवेश ने अपना सिर हिलाया। वही बाकी के स्टूडेंट्स तो हैरान थे, यहाँ तक कि अभी भी वो अच्छे से जानता था उसकी क्लास इंचार्ज कितनी खड़ूस है। ओके, बैठ जाओ तुम, सोनिया ने कहते हुए देवेश को बैठने का इशारा किया तो वो चुपचाप अपनी जगह बैठ गया। यूं तो ये मैम बड़ी ही खड़ूस है, लेकिन पता नहीं आज उसको क्या हो गया जो मुंह से आग की जगह निर्मल पानी उगल रही है। अभी ने फुसफुसाकर देवेश से कहा। वही देवेश के होंठों पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। मेंथे ते पे, ये है यहाँ की रसोई। पता है आंटीज बहुत अच्छा खाना बनाती हैं यहाँ। अभी जिसने देवेश का हाथ पकड़ रखा था वो सामने इशारा कर बोला, जो एक बड़ी सी रिसाई थी। और बच्चे लाइन में लगे अपना खाना ले रहे थे। आफ्टर कंप्लीट 8th हम इसे बहुत मिस करेंगे, अभी ने भावुक होते हुए कहा। ऐसा क्यों? देवेश ने कंफ्यूज भाव से कहा, जिस पर अभी ने उसे घूरा और बोला, तुझे नहीं पता? अरे बुद्धू, 9th में जाने के बाद खाना मिलना बंद हो जाता है। चलो अब हम भी लंच कर लेते हैं, फिर सारा स्कूल घूमेंगे। कहते हुए अभी ने टेबल पर रखे 2 प्लेट्स उठाए। उसने एक देवेश का पकड़ाया और उसे साथ जाकर स्टूडेंट्स की कतार में लगा गया। दोपहर का वक्त था और स्कूल में आधी छुट्टी चल रही थी। वो देखो स्कूल का प्लेग्राउंड, कहते हुए अभी ने सामने उंगली की। देवेश ने उस ओर देखा जहां स्कूल के प्लेग्राउंड में कुछ बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे थे। आसपास कुछ और स्टूडेंट्स बैठे थे जो उस फुटबॉल खेल रहे स्टूडेंट्स को चीयर अप कर रहे थे। कम ऑन इंद्र, यू कैन डू इट, एक लड़की ने बड़े होश से इंद्र को चीयर अप किया, जो फुटबॉल को अपने एक पैर से दबाए खड़ा था और नेट की ओर अपनी तीखी नजरों से देख रहा था, जिसके बीच एक स्टूडेंट गोलकीपर बना खड़ा था और इंद्र के बॉल को किक करने का इंतजार कर रहा था। चलो हम पास चलकर देखें मेरा भाई गोल कर पाता है या नहीं, कहकर अभी ने देवेश का हाथ पकड़कर ग्राउंड की ओर बढ़ गया। उधर इंद्र ने अपने कदम पीछे लिए और झट से आगे बढ़ एक जोरदार किक बॉल को दे मारा, जिसके साथ ही ग्राउंड के अराउंड बैठे स्टूडेंट्स चीख पड़े। बॉल हवा में उड़ पड़ी थी और नेट की ओर बढ़ रही थी। वो इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था बॉल आग उगल रही हो। डर के मारे गोलकीपर साइड हट गया और बॉल गोल हो गई। इसी गोल के साथ 10th क्लास की टीम ये फुटबॉल मैच जीतती है। एक स्टूडेंट जो होस्ट बना था वो बॉल के गोल होते हुए अनाउंस कर चिल्लाया। इंद्र के बाकी टीम मेंबर उसके पास आ गए। उनमें से एक इंद्र के कंधों को थपथपाकर बोला, शाबाश मेरे शेर, तूने दिखा दिया हम भी अपने सीनियर से कम नहीं। वेल डन। इंद्र अपने क्लासमेट्स के साथ 11th क्लास के स्टूडेंट्स के बीच फुटबॉल मैच खेल रहा था। अभी भी देवेश को लिए ग्राउंड के पास आ गया था। वो तालियां बजाते हुए बोला, देखा देव, मेरे भाई की टीम जीत गई। भले ही वो निकम्मा है लेकिन कुछ काम वो अच्छे से करता है, कहकर अभी ने देव को देखा जो सामने ग्राउंड के अंदर देख रहा था। इंद्र के साथ उसके टीम मेंबर्स काफी खुश थे और एक दूसरे के पास खड़े खुद को ही कांग्रेस बढ़ा रहे थे। लाल पैंट के साथ स्किनी शर्ट और टाई बांधे वो सभी कमाल लग रहे थे। क्लास के अकॉर्डिंग स्कूल के स्टूडेंट्स की ड्रेसेस भी डिफरेंट थी। अपने टीम मेंबर्स से मुस्कुराते हुए बात करते समय उसकी नजर ग्राउंड से बाहर खड़ी चिंटू के साथ देवेश पर जाती है। बाकी मेंबर्स से कुछ मिनट्स का बोल वो ग्राउंड से बाहर जाने लगता है। ओए पिद्दी, इधर क्या कर रहा है तू? ग्राउंड से बाहर आ, अभी के पीछे खड़े होते हुए इंद्र बोला। उसकी आवाज अभी सुन के साथ देवेश झट से पीछे मुड़ जाते हैं। हम तो स्कूल घूम रहे थे, तुझे खेलते हुए देखा तो आ गए यहाँ, अभी ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा। वो देख, ये तो वही बच्चा है ना? दूर खड़ी 2 लड़कियों में से एक ने दूसरी से कहा। वो वही दोनों लड़कियां थीं जिन्होंने एडमिशन के दिन देवेश को विनाश के साथ देखा था। उन दोनों की बातें इंद्र ने भी सुन ली। वहीं वो दोनों लड़कियां उन तीनों की ओर ही आने लगीं। ये देख, इंद्र ने अभी से कहा। देख लिया ना, अब तू इसे लेकर जा यहां से, कहते हुए उसने एक नजर देवेश पर डाली जो उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में देखते ही न जाने क्यों इंद्र को काफी अलग सा ही एहसास हो रहा था। लेकिन क्यों, हम तो अभी अभी आए हैं, अभी ने मुंह बनाते हुए कहा। इंद्र ने उसे आंखें दिखाई और बोला, सवाल क्यों करता है पिद्दी, एक बार कहा ना, जा तो जा। इंद्र ने थोड़े खिंचते हुए कहा। जा रहे हैं, गुस्सा क्यों हो रहा है कमीने, कहते हुए अभी ने मुंह बिचकाकर देवेश का हाथ पकड़ा। चलो देव चले, कहते हुए वो देवेश को अपने साथ लिए वहां से चलता बना। वहीं वो दोनों लड़कियां इंद्र के पास आकर खड़ी हुईं। एक की हाइट लंबी थी तो दूसरी उससे छोटी। छोटी कद वाली लड़की ने इंद्र से कहा, ओए, उन दोनों को भेज क्यों दिया तूने? क्यों लाइन मालती है क्या तुझे उन पर? अरे कुछ तो शर्म कर। इंद्र ने नाक सिकोड़ते उसे घूरते हुए कहा। वो लड़की ने दांत दिखा दी और बोली, क्या बात कर रहा है, ये भाई है तेरा, हम तो बस उससे तेरे बारे में जानना चाहते थे। हाँ क्या, तू भी इतना भाव खाता है?
चल चिंटी चले, इधर खूबसूरत लड़कियों की कद्र नहीं। लंबी कद वाली लड़की ने बड़ा इशारा कर कहा और छोटी कद वाली लड़की का हाथ पकड़ वहां से चल दी। खूबसूरत कम कचड़ा हो दोनों। उन दोनों के वहां से जाते ही इंद्र ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा और ग्राउंड के अंदर की ओर चला गया। कैथॉन कैथॉन कैथॉन। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स करना ना भूलें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।